रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच उनका ये बड़ा बयान। संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। उनका ये कहना है, सत्ता के 15 सालों में बहुत खामियां आई, उपेक्षा के चलते पार्टी की ये हालत हुई है। पराक्रम और परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व मिला है। अब भी वक्त है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को महत्व दें। तो बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच उनका ये बड़ा बयान है। सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। सत्ता के 15 सालों में बहुत खामियां आई हैं। उपेक्षा के चलते पार्टी की ये हालत हुई है। पराक्रम और परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व मिला है। अब भी वक्त है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को महत्व दें। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली, उसमें बहुत से दुर्गुण, मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। इस बात का चिंतन मनन हमको छत्तीसगढ़ में करना चाहिए कि आखिर आज हमारी स्थिति क्यों हुई। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। धन्यवाद जी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच ये बड़ा बयान सच्चिदानंद उपासने जी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सच्चिदानंद जी उपासने और उनके परिवार को मैं पिछले 40-42 साल से जानता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। पूरा परिवार, अकेले सच्चिदानंद जी नहीं। विचारधारा, हमारी और उनकी विचारधारा में अंतर हो सकता है, विचारधारा का झगड़ा हो सकता है, मगर जिस तरह से उस परिवार ने निष्ठापूर्वक आरएसएस के प्रति काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहे, आज उनकी ये पीड़ा अभिव्यक्त करती है कि किस दुर्गति को और किस तरह की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुई है। असल में बात यह है कि जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो कुछ साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए, वो लोग हावी हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर, और उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करने का काम पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। तो जितने चाटुकार थे, जो सत्ता के दलाल थे, वो इर्द गिर्द घूमते रहे डॉक्टर रमन सिंह जी के और भ्रष्टाचार में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते रहे। और दुष्परिणाम ये हुआ कि सच्चिदानंद उपासने जैसे लोग, और मैं केवल सच्चिदानंद उपासने की ही बात नहीं करूंगा, मैं तो ननकी राम जी कंवर की बात भी करूंगा, मैं राम विचार नेताम की भी बात करूंगा, बड़े ट्राइबल नेता हैं, प्रेम मैं साय साहब की बात करूंगा, जिन्होंने मुखर होकर के डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके कार्य प्रणाली और उनके इर्द गिर्द के नेताओं के खिलाफ मुखर होकर के अभिव्यक्ति दी है। तो ये पिछले खास तौर से 5 साल में तो चरम सीमा को छुआ था भ्रष्टाचार के मापदंड ने डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, और उनके समर्थकों ने, उनके चाटुकारों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। राजेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। किस तरह से देखते हैं आप सच्चिदानंद उपासने जी ने जो बयान दिया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे सच्चिदानंद उपासने जी, और परिवार का त्याग, मैं आदरणीय राजेंद्र भैया जो उनके त्याग के बारे में बता रहे थे, मैं निश्चित रूप से उनकी बात से सहमत हूं। और उपासने जी ने लेकिन जो बयान दिया है, कहीं न कहीं वो व्यक्तिगत कहीं किसी बात को लेकर उनका बयान आया होगा। वैसे उपासने जी सहित किसी कार्यकर्ता की दल में उपेक्षा नहीं होती। स्वयं उपासने जी महापौर का चुनाव लड़े हैं, यहाँ से वे विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, बेरवेश कारपोरेशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के वो अध्यक्ष रहे हैं।
और बहुत सारी जिम्मेदारियां संगठन में रही। प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे पिछले 12-13 साल से, जब से मैं प्रवक्ता हूं। वे स्वयं भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिले के अध्यक्ष रहे। मतलब इतने महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें नवाजा गया है। उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता कि पार्टी ने किस कार्यकर्ता की कहां उपेक्षा की। अगर उन्होंने कोई सुझाव देने चाहिए तो पार्टी फोरम में अपनी बात को रखना चाहिए, न कि सार्वजनिक बयान देकर पार्टी की को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये बातें पार्टी फोरम पे उठ सकती थी। लगातार हमारी बैठकें होती है, हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से दल चलता है, दल में सारी बातें रखी जा सकती है। वो इतने समझदार और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आपातकाल का भी उदाहरण देखा है और स्वयं आपातकाल को भोगा है उन्होंने। निश्चित रूप से उनको इस बात को पार्टी फोरम पे रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, राजन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, आपने श्रीचंद सुंदरानी जी को सुना, उनका कहना है कि सच्चिदानंद उपासने जी का ये जो बयान है वो व्यक्तिगत है। बिल्कुल नहीं है व्यक्तिगत किसी एक आदमी की बात होती है। उनका पूरा का पूरा परिवार संलग्न रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और नंथी राम जी कंवर हो, चाहे राम विचार जी नेताम हो, चाहे साहब हो, इन लोगों ने पूरा जीवन बिताया है और मुखर होकर के बोल रहे हैं। मैं इस बात का साक्षी हूं कि हाल के कुछ वर्षों में जो लोग बाहर के थे वो लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की छाती पर बैठ गए और तात्कालिक अध्यक्ष जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। तो जब वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से दोषारोपित करते हैं तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उसको तो पीड़ा होती है। मैं खुद एक पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी बिता चुका हूं, मुझको मालूम है कि जब कार्यकर्ताओं को के साथ अन्याय होता है तो उस दर्द का एहसास कैसा होता है। और ये दर्द इतना गहरा हो गया है कि फूट करके बाहर आने लग गया है सच्चिदानंद जी का। और केवल सच्चिदानंद जी नहीं, इनकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। अब चुनाव की बात कर रहे हैं श्रीचंद भाई मेरे, ये श्रीचंद भाई को बहुत अच्छे से मालूम है और मुझको तो बखूबी मालूम है पार्टी के बाहर विचारधारा की हम लोगों को झगड़ा है। अगर जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उनको मेयर का चुनाव चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी, आप राजन तिवारी जी को सुन रहे थे, ये चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि सच्चिदानंद उपासने जी का ये व्यक्तिगत उनका बयान है, लेकिन ऐसे बयान से कहीं ना कहीं कई सवाल उठने लगते हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल जाता है। नहीं, मैंने ये कहा ना कि ये बात को पार्टी फोरम में रखा जा सकता था। पार्टी के बाहर आकर इस प्रकार की बात करना उचित नहीं, और कम से कम उस व्यक्ति को नहीं जो बेरवेज कारपोरेशन का अध्यक्ष रहा हो, जिले का अध्यक्ष रहा हो, पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हो, पार्टी का प्रवक्ता है, अभी वर्तमान में विधानसभा और महापौर के चुनाव में वो प्रत्याशी रहे हैं, पार्टी के बहुत जिम्मेदार पर्सन है, उन्होंने तकलीफें भोगी है, वो संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम क्यों एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई बात रखता है तो पार्टी में सुनी जाती है। पार्टी में बात रखने का एक तरीके होते हैं, बाहर आके बात करना, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करना कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को आघात पहुंचाता है। चलिए, बात भी सुन लीजिएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही राजन तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।